हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो वीकली क्लोजिंग हुआ है तो हमें आगे कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ से कंटिन्यूएशन होगा? अगर नहीं होगा तो कौन से लेवल के बाद में फिर से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है, वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। कल के मार्केट में हमें निफ्टी में काफी अच्छा सा गैप अप के बाद में हमने नया हाई लगाया। तब ये जो पॉइंट था तब मैंने ग्रुप में बताया था कि जिस हिसाब से ऊपर गया है इस हिसाब से नीचे आ सकता है। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने मेंबर हो तो मैं काफी टाइम पहले भी आपको बताया था कि जो भी आपका अप मूव रहता है वो यहाँ पे अगर उसका एंगल जो रहता है मोर देन 70 के आसपास रहता है तो हाई चांस रहता है वो रिवर्सल आ सकता है। दूसरा रीजन था हम यहाँ पे हाई के आसपास थे, और आपका एफआईआई और डीआईआई का जो डेटा है उसमें प्रो और एफआईआई का शॉर्ट पोजीशन भी था। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला और फिर यहाँ से हाई पे जाके फिर से शॉर्ट बना, ये बेस्ट था यहाँ पे शूटिंग स्टार जिसके नीचे शॉर्ट था। हमारा बेस्ट ट्रेड था जो आज मैं मेरा जो ग्रुप है साइलेंसी इंडिकेटर का, वहां पे मैंने 73,000 का पुट उनको बताया था। सेंसेक्स का जो 200 के पास उनको एंट्री बताया था, 346 एंड 540। मेरा जो फर्स्ट एग्जिट था 346 था, और बाद में जो 20% बचा था उसको मैंने 548 के आसपास एग्जिट किया। बाद में वो 1500 भी गया, पर वहां पे क्लेम नहीं कर सकते कि 200 से लेके 1500, क्योंकि हमने जो कैप्चर किया वही हमारा रहता है। बाकी मार्केट कहीं पे भी जाए, पर जितना मिला काफी अच्छा था कल के लिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर थे कॉल शॉट मेरे पास थे, तो उसके वजह से मैं कैरी करके गया हूँ। मेरे पास बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट था 46,700 से, और फिर उसको मैंने जाते जाते क्लोज कर दिया करीबन 45,950 के आसपास। तो वहां पे बेस्ट ट्रेड था बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट था। फर्स्ट यहाँ पे इसने गैप अप के बाद में एक रिवर्सल दिया, जो आपका प्रीवियसली यहाँ पे जो 480 था उसके आसपास से इसने बाउंस दिया। क्विक मूवमेंट आया और फिर इसमें भी एक शूटिंग स्टार, कंसोलिडेशन एंड फॉल। जब भी मार्केट गिरता है तो आपका जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस रहता है वो आपका सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे बाउंस आया, फिर से लास्ट में एक पैनिक आया और हमने क्लोज किया है। अब आप देखोगे तो आपके पास जो सपोर्ट है यहाँ पे वो वापस बनता है 45,700 के आसपास। अभी एक पहला सपोर्ट बनेगा, ये अगर ब्रेक कर गया 680 तो एक आपके लिए नया लेवल खुलेगा, 44,000 के आसपास भी जा सकता है। फिन निफ्टी में यहाँ पे मैंने ट्रेड जो लिया था वो मिड कैप, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी था। फिन निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, पर इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। प्राइस एक्शन अगर आपको समझना है तो ये बेस्ट रहता है आपके लिए कि जब भी कोई भी ब्रेकडाउन आता है, बाउंस आता है, फिर से वो यहाँ पे वापस वो जो ब्रेकडाउन के ऊपर नहीं जा सकता है तो आपके लिए एक शॉर्ट बनता है। ऐसे में अगर ऐसा चार्ट पैटर्न बनता है तो आपका जो शॉर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप बना दो ये वाला। तो इस लेवल के बाद में जैसे ही आपका ट्रेड करता है शॉर्ट बनता है, ये आपका एसएल रहता है। और टारगेट कहाँ पे कैसे डिसाइड करते हो? आपको प्रीवियसली चार्ट देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है, तो उस सपोर्ट के आसपास आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये एक आपका लर्निंग था आज के लिए इस वीडियो में। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा डेली वीकली चार्ट किस हिसाब से बन रहा है, सब क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो हमारे लिए यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। ये प्रीवियसली हाई था आपका यहाँ पे 22,124, आज का हमने हाई लगाया 22,126.80, डबल टॉप बन गया, शूटिंग स्टार कैंडल हो गया, गैप जो था वो भी फिल हो गया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 790 का लेवल। 21,790 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर से यहाँ पे एक आपको डिप देखने को मिलेगा। 710,660 के लिए आपका पहला ट्रेड होना चाहिए। और अगर गैप डाउन ही ओपन हो जाता है तो फिर क्या होगा कि ये लेवल टूटने के बाद और भी पैनिक आएगा जो आपको लेके जाएगा वापस 21,446 के आसपास जा सकता है। अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है 156। अगर आप देखते हो ऊपर से 22,126 से आपने करीबन 200 200-250 पॉइंट के आसपास आपकी गिरावट वहां पे आपको देखने को मिली है हाई के ऊपर से, तो वो एक आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कैंडल के हिसाब से नेगेटिव है तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। पॉजिटिव कब होगा कि वापस अगर ये 920 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से इसमें एक अटेम्प्ट होगा 22,000 का। बैंक निफ्टी
कंटिन्यू, ये जो जोन है उसका सप्लाई जोन बनता है 680। अभी तक ये मेक और ब्रेक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप छूटा हुआ है अभी, पर इस हाल में अभी नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर जा सकता है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा वापस यहाँ पे 310 का। 310 के ऊपर वापस सस्टेन करता है तो एक और अटेम्प्ट आएगा 800 का, वहां पे हम एक बार बाय देख सकते हैं। पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके वापस नीचे ट्रेड करने लगता है तो आपको यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। 45 700 आपका पहला रहेगा। 700 के नीचे जैसे ही सस्टेन करता है एक थोड़ा यहाँ तक आने का पूरा चांस रहेगा, पर इस बार यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक किया ना, जो है 45 480 का, तो इससे भी नीचे जा सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से। तो उसमें क्या था कि यहाँ से जो गिरावट आई है आपकी, ये जो बाउंस है फिर से ऐसे, तो ये क्या होगा, प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। अगर आप जो प्रीवियस बाउंस है उसको भी काउंट करते हो कि यहाँ से ये 1 2 3, तो ये आपका यहाँ पर टारगेट बनता है 43 200 का। तो इस हिसाब से अभी हम देखते हैं, और हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट रहेगा 700 का लेवल। जब तक 700 के ब्रेक नहीं करता है आपको ब्लाइंडली शॉर्ट नहीं करना चाहिए। इंट्राडे के लिए 910 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए। फिर निफ्टी में वापस 360 को ही ध्यान में रखना है। जैसे ये लेवल, ये कैंडल का लो ब्रेक करता है आपको एक अच्छा सा शॉर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। ऊपर में वापस 600 के बाद में ही एंट्री करना अच्छा रहेगा। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हायर एंड पे जो हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या था, ओपन इक्वल टू हाई था 2919, आज उसको ब्रेक किया, 30 पॉइंट और ऊपर गया, वापस हमने क्लोज किया उसी पॉइंट के नीचे। मंडे अगर वापस हम ये 2020 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो आपको फिर से ऊपर का एक ट्रेड मिल सकता है। इसमें नेगेटिव कब होगा, अगर आप वापस 2900 के नीचे खुलते हो तो यहाँ पे एक फिर से पैनिक होगा। तो यहाँ पे आपको एम पैटर्न का भी देखने को मिल सकता है, जैसे ये फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे वो ये वाला। तो ये एम पैटर्न का कंफर्मेशन कब मिलेगा, कि अगर आप यहाँ पे 2838 के नीचे क्लोज दे देते हो तो ये आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, टाटा मोटर्स का रिजल्ट काफी अच्छा आया हुआ है। लास्ट में हमने यहाँ पे जो ओपन इक्वल टू हाई था 900 के आसपास, हमारा लास्ट कैंडल इनसाइड बार बना हुआ है। ये कैंडल का साइज था यहाँ पे 4 पॉइंट्स का। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके ऊपर निकलता है तो पहले 929 टारगेट आएगा। तो ओपन कहाँ पे होता है वो डिसाइड होगा, क्योंकि 900 पे काफी अच्छा सा कॉल शॉर्ट हुआ है। तो हम उसको अगर शॉर्ट कवरिंग वहां पे मिलती है तो एक अच्छा सा ट्रेड ऊपर की साइड मिल सकता है। पेटीएम एचडीएफसी का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा चार्ट के हिसाब से सपोर्ट और वो सब। अब यहाँ पे समझते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देखेंगे तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है 21 600 अभी दिखाई दे रहा है, जहां से हम 300 पॉइंट ऊपर है। तो सेकंड कौन सा आता है, 21 700। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 790। 790 ब्रेक किया तो 710 एंड 660 आ सकता है, ये आपको सपोर्ट का काम करेगा। इन द मनी में आप देखोगे तो कॉल अग्रेसिवली अभी तक तो शॉर्ट हुआ नहीं है, पर ये जो दो स्ट्राइक है ओपन है, 21 800 एंड 21 700। अदर साइड देखेंगे तो आपको अभी भी 22,000 पे करीबन 22 लाख ओपन है, 21 900 पे 23 लाख ओपन है। वापस अगर हम यहाँ पे 800 के नीचे सस्टेन करते हैं तो पहले ये दो एग्जिट आएंगे, जो आपको फिर से एक क्विक मूव देखने को मिल सकता है नीचे की साइड। ध्यान में रखना, लेवल 790 के नीचे एक पैनिक आ सकता है, 710 बहुत ही क्विकली आपको नीचे लेके जाएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट हमारा जो राउंड फिगर के पास है 46,000, जहाँ पे हमारे अनवाइंडिंग काफी अच्छा सा देखने को मिल रहा है। पुट में, पुट में अनवाइंडिंग है, कॉल में भी अनवाइंडिंग था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने एक अप मूव दिखाया था। नीचे की साइड हमें जो लेके जाएगा वो अगर 45 900 के नीचे सस्टेन करता है तो हम 45 500 जाएंगे, जहाँ पे 480 एक सपोर्ट है। ऑन दी अदर साइड आपको ध्यान में जो रखना है, 45 800 का कॉल जो भी 3 लाख है, ये बढ़ के हो जाता है 8 या 10, तो काफी अच्छा सा एक शॉर्ट यहाँ पे बन सकता है। तो एक्सपायरी के लिए फिर 45 800 आपका एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। मिड कैप एक्सपायरी है मंडे को, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मिड कैप में यहाँ पे क्या था, लास्ट दो टाइम बेरिस यहाँ पे सेटअप बना था पर ब्रेक नहीं हुआ था। जैसा सेंसेक्स में हुआ है पैनिक, एक बार यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिड कैप, वो चाहे ये मंडे आए या नेक्स्ट मंडे आए, पर एक आपको पैनिक देखने को मिलेगा मिड कैप में। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं
मंडे के लिए फ्लैट ओपन होता है, तो फिर सेकंड हाफ में यहाँ पे हमें एक पुट की साइड एक ट्रेड देखना चाहिए। अगर मंडे गैप डाउन ओपन होता है और जैसे ही 690 680 को ब्रेक करने लगता है, तो भी एक पैनिक आ सकता है जो लेके जाएगा 450 तक। तब आपका जो प्रीमियम होगा, जैसे सेंसेक्स में हुआ है वैसा ही मिड कैप में हो सकता है। तो फर्स्ट ध्यान में रखना कहाँ पे ओपन होता है। जैसे ही ब्रेक होता है एक छोटा सा रिस्क लेना, एक या दो लॉट लेना और वहां पे होल्ड करने की कोशिश करना, एक अच्छा सा यहाँ पे भी आपको मिल सकता है। तो मॉनिटर कौन सा करेंगे हम यहाँ पे? 10,675 का कॉल एंड अदर साइड 10,750 का पुट। मेरे पास जो था मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने ये शॉर्ट किया था जब ये चल रहा था करीबन 65 के आसपास, 28 के आसपास पहुंच गया था, तो फिर मैंने इसको बुक कर लिया क्योंकि ओवरनाइट रिस्क नहीं रखना था, क्योंकि मेरे पास ऑडी बैंक में ओवरनाइट रिस्क ओपन है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम रिवर्स एक बैंक एक्स का भी एक बार देख लेते हैं हम ऑप्शन चेन। इसमें जो सपोर्ट है 51,500 है एंड ऊपर में तो 52,200 एक हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि हमें वो मॉनिटर करना है 32,985 का। अगर ये लेवल यहाँ पे और इंक्रीज होता है OI, तो आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा और नीचे में 51,780 के नीचे फिर से आपको एक डिप देखने को मिलेगा 500 एंड वर्स्ट केस 51,000। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी FII-DI का डेटा क्या है। तो FII-DI का डेटा अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो जो क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे, और तो रिटेल अभी भी लॉन्ग है, 89,000 लॉन्ग है। FII शॉर्ट है 74,000, प्रो का 19,000 यहाँ पे लॉन्ग है। प्रीवियस डे का डेटा अगर आप देखते हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा था कि इंडेक्स कॉल जो शॉर्ट करके गया है कौन है? प्रो शॉर्ट करके गया है, FII शॉर्ट करके गया है कॉल। पुट किसके पास लॉन्ग था? FII के पास एंड प्रो के पास था। अब बाद में देखेंगे यहाँ पे फिर से आज के दिन का, यानी लास्ट हमारा जो क्लोजिंग हुआ फ्राइडे, प्रो ने उसका जो 18,000 का पुट था वो इंक्रीज करके उन्होंने कर लिया 1,33,000, यानी एक टोटल बैरिस। उनके पास कॉल शॉर्ट अभी भी 2 लाख क्वांटिटी है। FII काफी टाइम के बाद में अब जाके उन्होंने कॉल शॉर्ट करना चालू किया है। FII के पास पुट भी लॉन्ग है, पुट उन्होंने कवर किया हुआ है पर अभी भी उनके पास ओवरऑल नेगेटिव पोजीशन लेके चल रहा है FII एंड प्रो। बाकी का जो अपना रिटेल है पूरा बुलिश व्यू में चल रहा है। अब यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं कि मिड कैप का यहाँ पे हमें क्या पोजीशन बन रहा है। ओके, ये सब क्लियर कर देते हैं। तो जो मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पे दो सेटअप ऐसा बना था जहां से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलना चाहिए था, जैसे कि ये फर्स्ट वाला था। इस लेवल के नीचे एक अच्छा सा शॉट बन सकता, पर नेक्स्ट दिन क्या हुआ, इसी लेवल से हमने बाउंस दे दिया। ये हमारा थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है जब हम इसको ब्रेक करना चाहते पर नहीं हुआ है। शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ है, तो अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में ये लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो मैं यहाँ पे एक पुट लेके जाऊंगा जो मेरा हीरो जीरो रहेगा। पर 10,600 का मैं पुट एक लेके जाना पसंद करूंगा यहाँ पे नीचे की साइड। और ये वर्स्ट केस में फिर एक जैसे ये बड़ा कैंडल बना है, एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बड़ा कैंडल, तब आपको जो एक्सपायरी होगा बहुत ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा। अब यहाँ पे वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट में। कल ग्लोबल में काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे बाइंग आया था। फेसबुक का जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा सा था। उसके बाद में नस्डैक में आपने देखा कि 1.72% चढ़ा हुआ है। डाउ जोन्स 134% यहाँ पे आगे ऊपर जाके क्लोज हुआ है। पर यहाँ पे ये जो ग्लोबल में आपको देखने को मिल रहा है उछाल, या तो ग्रीन में क्लोज हो रहा है, वो उनके रीजन से क्लोज हो रहा है, ना कि यहाँ पे इकोनॉमी जो वर्ल्ड की है उसकी वजह से। तो उसका देख के फिर हम यहाँ पे सोचेंगे कि कल हम भी यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, नहीं। हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से ही यहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कंपनी में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे फ्लैट आ रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छा सा ग्रोथ इतना है नहीं अभी, उसकी वजह से। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। तो ये पहला आपका सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे 790, जो अभी हमने बात किया। अगर फ्लैट ओपन होती है मार्केट, नीचे आता है 790, कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकडाउन देता है, तो एक सपोर्ट का काम करेगा आपका 600 के आसपास। तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है
फिर से अगर बाउंस देके वो रिजेक्ट करके ब्रेकडाउन देता है तो आपका लेवल ये ओपन हो जाएगा 21,137 का। एक नीचे की साइड काफी अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है, जिस हिसाब से धीरे धीरे करके ऊपर गया है, दो 2 या 3 दिन में ही नीचे यहाँ पे लाके खड़ा कर सकता है। तो उस हिसाब से ध्यान में रखना, नीचे में शॉर्ट मिलेगा तो काफी अच्छा सा पैनिक के साथ आएगा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये हमारा रेजिस्टेंस था जिसको हमने ब्रेक डाउन करके यहाँ पे क्लोज दिया है। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि ये जो लेवल है, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे। ये आपका एक नो ट्रेड जोन है। जब तक इसके नीचे है, यहाँ पे हमें सेल ऑन राइज करना है। आपका बाय होना चाहिए ओनली 530 के ऊपर। तब तक आपको यहाँ पे एक साइडवेज, या तो फिर जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आप नीचे की साइड धीरे धीरे करके जा सकते हो। ये जो मूवमेंट आया था आपका इस लेवल से, वैसा ही सिमिलर मूवमेंट आपको नीचे भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 700 का लेवल जैसे ब्रेक होता है आप नीचे जा सकते हो। यहाँ से जो अगर ट्रेंड लाइन बनाना है तो भी आप बना के रख सकते हो, जैसे यहाँ से है ये वाला अभी आपका सपोर्ट है। तो अभी आपका गैप डाउन ओपन होता है, वापस एक अटेम्प्ट होता है, फिर से ब्रेक नहीं करता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट बनेगा। गैप अप ओपन होके यहाँ से फिर से रिजेक्शन आता है तो भी एक शॉर्ट बनेगा। फ्लैट ओपन होके एक बाउंस करके 4680 को ब्रेक नहीं करता है तो भी एक शॉर्ट बनेगा। लॉन्ग के लिए 530 का वेट करना, उसके बाद में ही एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। फिन निफ्टी में सिमिलर यहाँ से भी आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो जिसके पास हम क्लोज हुए हैं, तो यहाँ पे वेट करना है। रिजेक्शन के बाद एंटर करेंगे तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहेगा। नीचे में 20,230 160 जा सकता है। ऊपर में 600 के बाद में बाय करना, 800 वापस जा सकते हो। तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर मार्केट है कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो 600 के बाद हम कॉल में बैठेंगे और 360 के बाद हम पुट में बैठेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना।